हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। उसी का सेकंड पार्ट आप आज हम लोग हल करेंगे, और सेकंड और थर्ड जो भी अब लास्ट पॉइंट होंगे उनको भी आगे हल करेंगे। जैसे मेरे पास सवाल है बेटा कि एक क्वेश्चन है, ई की पावर y इंटू 1 + x लिखा और इक्वल टू 1 दिया। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कह रहा है, प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों कि d2y अपॉन dx2 इक्वल टू dy अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो यहां पर दो फंक्शन दिए गए हैं, d अपॉन dx ऑफ e की पावर y इंटू 1 + x इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1। देखिए यहां पर दो फंक्शन गुणे में दिख रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड से अवकलन कराना है तो फर्स्ट e की पावर y और d अपॉन dx ऑफ 1 + x प्लस सेकंड 1 + x और इंटू d अपॉन dx ऑफ e की पावर y इक्वल टू अचर पद का जो अवकलन होता है वह शून्य होता है। जब अवकलन कराएंगे बेटा तो एक अचर पद है, अचर पद का अवकलन शून्य हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा e की पावर y और 1 का शून्य हुआ, x का 1 होगा। यहां से जब आप अवकलन कराओगे तो मिल जाएगा 1 e की पावर y 1 + x, सॉरी 1 + x e की पावर y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। हम यहां से dy अपॉन dx का मान निकाल ले रहे हैं। dy अपॉन dx का मान कितना हो जाएगा, इसके साथ प्लस में, उधर पक्षांतर माइनस में, माइनस का e की पावर y अपॉन 1 + x e की पावर y, e की पावर y से e की पावर y काम खत्म हुआ। dy अपॉन dx का जो मान आ गया -1/1 + x, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसका पुनः अवकलन कराना है। जब पुनः अवकलन करेंगे आप, ये d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, और ये बेटा देखिए ऊपर जाएगी घात ऋणात्मक हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -d अपॉन dx ऑफ 1 + x की पावर -1। ठीक है, हम इधर बगल में कर ले रहे हैं, कितना आ जाएगा d2y अपॉन dx2, और देखिए x ये पूरा x मानेंगे, लेट मी x लिखा 1 + x को x मानेंगे, और x की पावर n की जो अवकलन होता है n, तो n ये माइनस का ऑलरेडी था तो यहां से n और इंटू 1 + x की पावर n - 1, और जब इसका पुनः अवकलन कराएंगे तो 0/1। देखिए बच्चों इसकी घात ऋणात्मक है, नीचे आ जाएगी धनात्मक आ जाएगा, ऋण ऋण का गुणा धन 1/1 + x का स्क्वायर है। किसकी वैल्यू d2y अपॉन dx2 का मान है। और देखिए dy अपॉन 1/, ये किसकी वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं dy d2y अपॉन dx2 बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, देन प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a और b दो सदिश दिए गए हैं। ठीक है, तीन सदिश दिए गए हैं। बिंदु a के सदिश जो दृष्टि सदिश दी गई है, a सदिश आपके पास दिया है 2i के, और b सदिश आपके पास दिया गया है
माइनस आई माइनस 4j कैप, और सी सदिश आपके पास दिया गया है माइनस आई प्लस 4j कैप। और आपसे कह रहा है कि बताइए कि यह एक सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, अर्थात हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो भैया देखेंगे, सबसे पहले हम इनके एक स्थिर सदिश मान लेंगे, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए बी वेक्टर आपके पास निकल के आएगा तो ओ बी माइनस ओ ए, ये दो सदिश होते हैं। ये ए वेक्टर को ओ ए वेक्टर और बी वेक्टर को ओ बी वेक्टर कहेंगे। तो ओ बी वेक्टर जब आप कराएंगे तो माइनस आई कैप माइनस 4j कैप, और माइनस जब घटाएंगे माइनस 2i कैप। ये देखिए दोनों सजातीय पद हैं, तो आई आई जुड़ जाएंगे, ऋण ऋण का गुणा, ऋण ऋण की संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप। ये देखिए ए बी वेक्टर आ गया, और इनका मापांक निकाल लेना, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। मापांक जब निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो k का गुणांक तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 16, अर्थात आ जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल आपको पता है। तो मॉड ऑफ ए बी का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा। अब इसी प्रकार निकालना है BC। BC वेक्टर जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC की वैल्यू आपके पास दिख रही है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, और माइनस जब OB वेक्टर OC को घटाएंगे OB को, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस का आई कैप और प्लस का 4j कैप, 4j कैप। ये दोनों सजातीय पद हैं, इनका काम खत्म हो जाएगा, धन ऋण की संख्याएं जुड़ घट जाएंगी, और 8j कैप। जब इसका BC का मापांक आप निकालोगे, BC का मापांक मॉड ऑफ BC अंडर रूट 8 का स्क्वायर अर्थात 8 मात्रक आ जाए। फिर इसी प्रकार बेटा आपको निकालना है AC वेक्टर। AC वेक्टर का मतलब OC माइनस O। OC की वैल्यू ये दिख रही है आपके पास माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, और यह आपके पास माइनस का 2i कैप। जब इनको निकालेंगे कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप। यहां से इसका मापांक निकालेंगे, AC वेक्टर का मापांक जब आप निकालोगे तो मॉड अंडर रूट ये माइनस आएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात भैया आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16 और अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा क्या 5। अतः हमने यहां से देखा कि AB बराबर है BC के, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देन प्रूव। दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फोर्थ का A नंबर है आपके पास। उसने कहा एक सदिश है, A सदिश की जो वैल्यू दी गई है, सदिश A बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और B सदिश आपके पास दिया है, वेक्टर B आपके पास दिया है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। आपसे कह रहा है A क्रॉस B निकालिए। देखिए A क्रॉस B कहते हैं या A और B दोनों के लंबवत सदिश की बात करते हैं, ठीक है। A क्रॉस B बोले
या ए और बी दोनों के लंबवत सदिश की बात करें तो हमेशा ए क्रॉस बी ही ज्ञात करते हैं। तो यहां से आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो भैया इसका सार्डिक रूल होता है, सार्डिक भी से आप मान निकालते हैं। तो आई जे और के, पहले वाले सदिश के गुणांक कितने हैं? आई का गुणांक 2, 3 और 2, इसका गुणांक 1 और 2 और 1। सार्डिक का मान पहले पंक्ति का पहला अवयव बंद कर लेना है। तो आई, और जब ये पंक्ति बंदी है स्तंभ बंद, इसका गुणा इसके साथ 3 1 9 3 माइनस का 4 माइनस जे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये पंक्ति बंद होगी और ये स्तंभ बंद होगा, इसका गुणा इसके साथ 2 1 9 2 माइनस 2 प्लस के, ये पंक्ति बंद हो जाएगी और ये स्तंभ बंद हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ 4 माइनस का 3। आपके पास आ गया कितना? माइनस आई कैप, और ये हुआ 0 और प्लस का के कैप, ये हुआ आपके पास ए क्रॉस बी का मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो सदिश दो आव्यूह दिए गए हैं। बी नंबर आपके पास कह रहा है एक आव्यूह है ए 6,9 है, 2 और 3 है, और बी एक आव्यूह है जिसके पंक्ति के अवयव दिए गए हैं 2 5 0 और दूसरे पंक्ति के अवयव हैं 7 8 9। आपसे कह रहा है इनके गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 2 गुणे 2 की आपकी आव्यूह है, 2 गुणे 3 की। देखिए सबसे पहले हमें समझना है दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है ये हमें समझना बच्चों। दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या, जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर होगी, तभी आपस में उनका गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं। देखेंगे पहले वाले आव्यूह के पंक्ति की स्तंभ की संख्या 2 है और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है, अतः इनका दोनों का गुणनफल संभव है। चलिए करते हैं गुणा। ए डॉट बी, जब गुणा कराते हैं तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 6 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 6 दूनी 12, और फिर प्लस का चिन्ह लगा के इसका गुणा इसके साथ प्लस 963। फिर इसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ भी कराना है, 6 पंचे 30 प्लस 9 8 72। फिर इसी प्रकार इसका भी इसके साथ गुणा कराना है, 6 0 0 प्लस 9 9 81। फिर इसका इस पंक्ति का दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 2 2 4 7 1 21। फिर इसका इसके साथ बेटा 10 प्लस 8 3 8 24, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ 0 प्लस 27। अब आपको जोड़ देना बच्चों, कितना आ जाएगा? 5 75 102 81 25 34 27, यही आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इधर बगल में। कह रहा है इंटीग्रल आपके पास दिया है, ग नंबर है, सी नंबर है आपके पास। कह रहा है इंटीग्रल आपके पास दिया है log x dx। देखिए log x का समाकलन नहीं होता बच्चों। तो log x का जब समाकलन नहीं होता है तो इसे खंडशः विधि द्वारा हम लोग समाकलन करते हैं और इसमें एक अचर पर एक का गुणा कर देते हैं। अब आइलेट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलाटेन भी इसे कहते हैं, इलाटेन। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन लेते हैं, इनवर्स के बाद लॉगरिथम, फिर लॉगरिथम के बाद अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लास्ट वाला नंबर होता। तो यहां से अलजेब्रिक तो लिख नहीं रहा, ना इनवर्स वाला फंक्शन दिख रहा, लॉग वाला फंक्शन दिख रहा। ये फर्स्ट होगा, लॉग वाला फर्स्ट होगा और अचर पद वाला सेकंड होगा। समाकलन जब करते हैं तो फर्स्ट इनटू सेकंड, सेकंड कितना था? 1 का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन और गुणे दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन।
देखिए एक का समाकलन x होता है, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x होता है और एक का समाकलन x होता है, और भैया dx, x से x कट गया तो x log x और माइनस बचा गया 1 dx। भैया आपके पास आ गया x log x माइनस का x प्लस का c, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग देखते हैं। कह रहा है एक फंक्शन है, डी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है साइन x की पावर x, तो हम इसे मान लेंगे, ये माना यहां पर y लिखा है, माना ये y बराबर लिखा है साइन x की पावर cos x। देखिए जब किसी चर पद की घात में चर फंक्शन आ जाए तो भैया उसे हल करने के लिए दोनों पक्षों में लाग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? लाग लेते हैं बच्चों, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे। जब आप लाग लेंगे तो लाग y हो जाएगा और इधर आ जाएगा लाग साइन x की पावर cos x। किसी लघुगुणक में जो लाग संख्या के चर पद के ऊपर घात लिखी होती है जो पहले आ जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं log y बराबर cos x इंटू log sin x। अब देखिए यहां पर अवकलन कराना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन कराएंगे तो देखिए y का अवकलन 1/log y का अवकलन 1/y और भैया dy अपॉन dx आ जाएगा। जब यहां पर फर्स्ट ये पूरा सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, करते हैं बच्चों 1/y dy अपॉन dx, तो फर्स्ट cos x log x, ये ऐसे x मानेंगे, log x का अवकलन होता है 1/x, x की वैल्यू लिखेंगे बेटा sin x, और पुनः जिसे हमने x माना था इसका फिर अवकलन करते हैं इनटू d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस log sin x और गुणे sin x का अवकलन माइनस का cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है सर। फिर बेटा जब इसका अवकलन कराएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, cos x अपॉन sin x इंटू sin x का अवकलन होता है cos x माइनस प्लस का गुणा माइनस log, पहले sin x लिख देना, sin x इंटू log sin, इस टर्म के साथ भाग में उधर पक्षांतर गुणा में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx 1/y, अतः dy अपॉन dx बराबर y इंटू, लासा आप चाहो तो ले सकते हैं, sin x लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और इंटू log sin x। y की वैल्यू जो आपने माना था रख लीजिए, dy अपॉन dx बराबर sin x की पावर cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x log sin x और बटे sin x, यही आपका आंसर। और एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं, फिर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बच्चों। आपके पास कह रहा है ये सारणी दी गई है, एक सारणी दी गई है जिसमें लिखा है 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21,
और हमें इसे दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य सिद्ध करना है, प्रूफ दैट ये जीरो है। तो बच्चों क्यों किसी सारणी का मान शून्य कब कब होता है, ये हमें कुछ सारणी के परिभाग वो सूत्र होते हैं, मूल होते, वो गुण होते हैं, उन्हें अगर ज्ञात हो तो आसानी से हम सारणी का मान शून्य निकाल सकते हैं। तो पहला है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता। पहली स्थिति तो यह हुई। तो यहाँ पर जीरो तो दिख नहीं रहा, तो हम जीरो तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। दूसरी स्थिति है, यदि किसी सारणी के किसी किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव सर्वसम हो, बराबर हो, तब दी गई सारणी का मान शून्य होता है। तभी तो यहाँ पर सारणी की वैल्यू, सारणी के स्तंभ और पंक्ति के अवयव समान दिख नहीं रहे, तो अब हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, चाहे तो पंक्ति से पंक्ति को घटा करके जोड़ करके, या स्तंभ से स्तंभ को जोड़ करके घटा करके, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं, जैसा आप लोग को करना हो कर सकते हैं। तो भैया मैं यहाँ पर कर रहा हूँ C3 में कर रहा हूँ, परिवर्तन कर रहा हूँ। C3 implies that C1 plus C3 upon 2। मैंने C3 में परिवर्तन किया, तीसरी पंक्ति और पहले पंक्ति को जोड़ करके 2 का भाग। पहले पंक्ति में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। और भैया जब इनको दोनों को जोड़ोगे कितना आया, 32, 32 का आधा 16। इनको दोनों को जोड़ो कितना आया, 34, 34 का आधा 17 है। इनको दोनों को जोड़ो 17, 36, 36 का आधा 18 है। देखिए C2 बराबर आ गया C3 के, अतः इस सारणी का जो मान होगा वह शून्य होगा। आंसर प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना था। देखो 2 लाइन का आंसर है और 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल था, 5 का नंबर है आपके पास। इसी का सेकंड पार्ट भी और देख लेते हैं। कह रहा एक सारणी दिया, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। एक सारणी दिया गया है, खा नंबर है, ए का आव्यूह दिया गया है, सारणी कहीं आव्यूह है 1 2 2 -1। तो कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो भैया हमें ए इनवर्स का सूत्र पता होना चाहिए। ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, सहखंड निकालते हैं। सहखंड का आपके पास पता है, A11 निकालेंगे तो ये A11 का सूत्र होता है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, AIJ का सूत्र होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ होता है, ठीक है। ये माइनर होते हैं, उपसारणी कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले 1 1 पहले वाले पंक्ति के दोनों का योगफल सम आता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो इनका दोनों का योगफल विषम है तो निगेटिव वैल्यू लेते हैं। देखो इनका दोनों का योगफल सम है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ बंद करते हैं, कितना आएगा, माइनस है। फिर यहाँ पर A1 2, ये देखो दोनों का योगफल विषम है तो इसका मान ऋणात्मक आ जाएगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद कर दिया, कितना बचा, -2। फिर A21 दूसरा पंक्ति, इनका दोनों का योगफल सम विषम आया तो माइनस, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, कितना आया, -2। और फिर A22 इनका दोनों का योगफल सम आया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये बंद, कितना आया, A। अब आपको C मिलेगा, C में इधर लिखे दे रहा हूं, C एक आव्यूह मिलेगा, ये आपके पास मिलेगा क्या, A11 A12 और A21 A22। अब हमें कोफैक्टर, ये कोफैक्टर आपको निकल आया, सहखंड जिसको कहते हैं। अब सहखंडज निकालना है, सहखंडज को ही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है। तो भैया इससे हम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, जब इसे बदलोगे आप तो A11 A11 A12 A21 A22।
इधर बगल में हम लोग कर ले रहे हैं बच्चों, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो A111 की वैल्यू आपके पास दिख रही है -1, A12 की वैल्यू दिख रही है -2, A21 की वैल्यू दिख रही है -2 और A22 की वैल्यू दिख रही है 1। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, यहीं पर बगल में मैं निकाले दे रहा हूं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो किसी पंक्ति या स्तंभ का जब दो दो गुणे दो की, तो इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो -1 -4 अर्थात -5। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास दिख रहा है कितना है, -1 -2 1 और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 1/-5। जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे 5 का, तो यह आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो 1/5 2/5 2/5 और माइनस का 1/5, यही आपका ए इनवर्स होगा।